आज यमुना मैया के दर्शन करने के लिए आज दूसरा दिन है, मैं आई हूँ। मैं देख रही हूँ यमुना मैया पे बहुत गंदगी है और ये मूर्तियाँ हैं और ये चरस गांजे के हैं, इस तरह के यहाँ पड़े हुए हैं, पेपर यूज़ किए हुए और ये मूर्तियाँ हैं। सबसे बड़ा ये इस देश में धर्म को धंधा बनाया जाए तो यमुना मैया की सफाई कभी हो नहीं सकती। ये आप इस तरह से देख सकते हैं, मतलब आप भगवान को भी मतलब यूज़ करो और फेंको। उसी तरह से आज देश में मानवों की स्थिति हो गई है, माता पिता की स्थिति हो गई है, इंसान की स्थिति हो गई है कि इंसान को यूज़ करो और फेंको। और यमुना मैया पर इतनी गंदगी है, माँ मुझे शक्ति देना कि मैं इसकी सफाई कर सकूँ। बहन हेमा मालिनी माता जी क्या कर रही हैं सांसद बन करके? इस पर इतना गंदा है, इस पर सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ यहाँ के राजनीतिक लोगों ने इसको धंधा बना करके पेश किया गया। अच्छा होता है ना, बच्चे खेल कूद वाली उम्र होती है, उसे खेल कूद अच्छा लग रहा है, उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था देती है, मतलब घर अच्छे से करती है, सुविधा। आप बात समझे ना, घर का तो और क्या कह रहे हैं, हमने बहुत कर दिया, हम कहाँ करें? बताओ, हमारा बच्चा ले लिया और आज हम मंदिर से बाहर निकले पड़े। और उसके बाद उसका पढ़ाई में खुद ही मन लगाता है। हम खुलाए आगे आप पढ़ना चाहते हैं? जब भाई हमारे संग नहीं दिया तो हम नहीं क्या करेंगे भैया, हमारा कोई कम। आप पढ़े? हेलो, शाम में देखे आए जी परवा स्कूल में थे, नहीं निकला, मास्टर लिख रहे आए, मास्टर सारे बच्चे लिख रहे आए, कोई बात नहीं जी बेरंच में भाई बैठो रहो भीतर कमरा में। अब ये इसको ढूंढ नहीं यहाँ ठाड़ी, पुलिस वाले आए, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा समझी नहीं कि गाड़ी में वो देगा होगा, ईट फीट लगे भैया नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी वापस गए निकल के, फिर भी भीतर अंदर पहुँचे, नहीं बैठा पकड़ के हाथ में चलाए, मोटरसाइकिल पर ले गए। हेमा मालिनी उसी स्कूल में रुक रही, ये लड़का हमारा बड़ा वाला आया नहीं लगे, इनके पुलिस वाले लाला लगे बोलचो तो मोना पता भैया अब गयो या को बाप वो इस भाई में थाने में। फिर उन पर फोन करा कि बोल कहा के पापा एक पुलिस वाला तो हमारे थाने पर और 2-3 घंटे ना पता कहाँ पे ठीक है अंदर ना पहुँचे तो जीप भरी भीड़ में बीच में बैठा रहा, बीच में बैठ गए। जब आने सारे ये तालोगन ने भाषण कर लिए, जब जाके कन्हैया, जब पीछे लास्ट में कही जब कन्हैया कहीं भी हो राधा की पुकार से गटी बीच में खड़ा हो, जामा वो हाथ ला दो जाके जटवा रहे रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ दी तो भीड़ में जाके जटवा। जब जनता पता करिए कि जीवा नहीं आयो लाला से मम्मी नहीं कहाँ आए रे क्यों तो जवान मारे कुछ भेड़ो रहा सा जो देखो जो मैंने कहिए मैंने वो भेड़ो रहा सा बैठो है, वो कपड़ा तन पर फट रहे तुम बैठा रहे। जब हमें पता पड़ी बहनी और अगर जी कह दे तो हम क्या करते। पाखंड की पोपलीला की गई है, मतलब पहले आपके बच्चों को किडनैप किया गया है और किडनैप करके उन्होंने कहा कि हमने ढूंढ लिया है और पटे लट रहे हम आपके बच्चे। आपका? मेरा नाम डॉक्टर रश्मि यादव एडवोकेट। आज आप चुनाव लड़ रही हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? पहले तो आदमी को जीने के लिए पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। तो यमुना मैया की जो स्थिति है वो बहुत ही मतलब वहाँ कितनी गंदगी है, कितना ज़्यादा कोई उस पर काम नहीं किया है। और जब आई हैं ये सत्ता पे हमारी सांसद महोदय, तो यमुना मैया के नाम से वोट बटोरे हैं, किसानों के नाम से वोट बटेरे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। आपको ब्रजवासी जिता देते हैं तो तुम यमुना को शुद्ध करा पाओगे? जरूर कराऊंगी। यमुना मैया तो प्रत्येक ब्रजवासी के हृदय में बसती है और मुझे यमुना मैया ने बुलाया है तो मेरा तो लक्ष्य है। व्यक्ति के अंदर 70% पानी होता है, तो वो जब मैं खड़ी होंगी तो ब्रजवासी भी मुझे सपोर्ट करेंगे। और ब्रजवासी की प्रत्येक ब्रजवासी की आत्मा है यमुना मैया में और मुझे यमुना माँ ने बुलाया है। यहाँ की यमुना मैया की जो स्थिति है वहाँ इतनी गंदगी, इतना कूड़ा कचरा अनगिनत है। और बहन हेमा मालिनी जी हमारी तो माता के समान है, वो 75 वर्ष की हो रही हैं और अब अभी भी उन्हें सांसदी ही का चुनाव लड़ रही हैं। उस क्षेत्र से लड़ रही हैं, मथुरा, जो देश की नहीं पूरे विश्व की पहचान है। पूरे विश्व की पहचान इतनी गंदी होना चाहिए?
भारत पर आंखें विभिन्न प्रदेश हैं, विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न कंट्रियां हैं, वो मथुरा की धरती पर आंखें लगाए हुए हैं। वहाँ हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम घर को स्वच्छ रखते हैं। जब माँ ही घर में नहीं रहेगी तो घर स्वच्छ कहाँ से होगा। हेमा मालिनी यहाँ से वोट लेके जाती हैं और बम्बई और कहाँ उनके कार्यक्रम लगते हैं, तो वो कहाँ उनका यमुना मैया से उनका कोई रिलेशन नहीं, ब्रजवासियों से उनका कोई रिलेशन नहीं। ब्रजवासी भोला भाला है, उसके साथ सबसे बड़ा छल किया है और उसके साथ सबसे बड़ा छल हो रहा है। जमुना के नाम पर वोट लेती हैं क्या मैडम? जरूर लेती हैं, जमुना के नाम से लेती हैं, किसानों के नाम से लेती हैं। किसान देश का स्वामी है, वहाँ 4 बाल काट करके अपने आप को, और हमारे जो भोले भाले ना हों ब्रजवासी तो उन्हें जिता कैसे दें। लेकिन ब्रजवासी भोला है, भोला भले के साथ भगवान होता है। उसी भगवान ने मुझे यहाँ, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बुलाया है। तो आपने जमुना देखी, क्या है गंदगी है जमुना में अभी तक? अरे गंदगी है, मेरा पुराना वीडियो पड़ा है, मुझे इतना रोना आया यमुना मैया पर देख करके कि वहाँ लग ही नहीं रहा है। ये मथुरा की पहचान है, मथुरा की पहचान यमुना है। यमुना का जो वो होना चाहिए, साफ सफाई, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की वातावरण, वहाँ विदेशी सैलानी आएँ या जो भी पर्यटक स्थल लोग आएँ तो वहाँ पर लगें, तो वहाँ ठहरें तो 2 मिनट। वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। आपकी सभा कहाँ चल रही है? मेरी कैसा माहौल चल रहा है तुम्हारा? मेरा भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को विश्वगुरु बनाना है। तो मैं जब पिछली बार 2019 में चुनाव लड़ी तो मेरा निकला था संपूर्ण ब्रज प्रांत में सबसे ज़्यादा पैसे वाली हेमा मालिनी, सबसे ज़्यादा शिक्षित डॉक्टर रश्मि यादव, उसके बाद समाज के लिए न्याय दिलाने के लिए मैंने लॉबी कर लिया, 1 डिग्री ऐड और कर लिया। तो वो तो आप जानते ही हैं कि शिक्षा समाज में फैलती है और पैसा से विकास नहीं होता है समाज का, देश का। आज हमारे देश के युवा भाई अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, हर जगह कंट्री पे गए। आज हमारा ये मेरा चुनाव चिन्ह है लैपटॉप। तो हमारे देशवासी विभिन्न कंट्री में जॉब किसके माध्यम से कर रहे हैं? पैसा के बल पे, शिक्षा के बल पे कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी हमारी क्या इतनी है कि हम उनको विदेशी कंपनियों में जाके जॉब कर सकते हैं? पैसे के बल पे हमें इतने पैसे दे रहे हैं, हम आप हमें नौकरी पर रखें। हमारे बच्चों में योग्यता है। इस देश में बुद्धि के बल से लोगों ने हमेशा देश को नमन किया है। भारत बुद्धि का, ज्ञान का देवता रहा है, विश्वगुरु बनेगा। मेरा तो आना निश्चित है और मैं हेमा मालिनी को सिर्फ मेरे अलावा और कोई टक्कर नहीं दे सकता। और मैं आऊँगी और मेरे को यमुना मैया ने बुलाया है, ब्रजवासियों ने बुलाया है और कान्हा जी ने बुलाया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बुलाया है। क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से लगातार शराबबंदी के लिए काम कर रही हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन है वो डिजिटल इंडिया। तो बिना शिक्षा के डिजिटल इंडिया आ नहीं सकता, विश्वगुरु बिना शिक्षा के आ नहीं सकता है। तो और शराबबंदी, युवाओं को नशे से बचाना, जिस पर मैं काम कर रही हूँ, तो वो बिना इसको ख़त्म किए कैसे आप युवाओं को शिक्षित और सुसंस्कृतवान बना सकते हैं। और सनातन संस्कृति भगवान श्री कृष्ण से जानी जाती है, दूध दही माखन। तो जहाँ पर आप मदिरा का होगा, ख़त्म होगा, तभी तो हम सनातन को आगे ला पाएंगे।